कमाने के लिए और भी कोई चीज पाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं हम लोग। उस समय कोई नहीं बोलेगा, पर इसके लिए थोड़ी सी बातें सुननी पड़ती है, थोड़े से लोग विरुद्ध हो जाते हैं। हमारा मन बोलता है वो भी विरोध में ना आए, चाहता कोई नहीं है। गुरु भी ऐसा नहीं चाहता है कि तुम्हारे घर के लोग परेशान हो जाएं, पर बिना ऐसा हुए भी आगे कोई बढ़ नहीं सकता। शांति सबको चाहिए, पर युद्ध के बिना शांति होती नहीं है। भले ही महात्मा गांधी ने अहिंसा परमो धर्म बोला और अंग्रेजों को ललकार किया, क्विट इंडिया, इंडिया को छोड़ करके भाग जाओ, लेकिन फिर भी कितनी गोलियां चली, क्योंकि वो अधिकार रख के बैठे थे पूरा। उन्होंने सोचा ये इतना दुबला पतला आदमी, ये हमको कैसे भगा सकता है। खाली बोल रहा है क्विट इंडिया, भागो भागो भागो, ये हमको नहीं भगा सकेगा। पर उसके अंदर में सत्याग्रह था, सच था। उसने जो भी लड़ाई लड़ी वो गीता को आगे रख करके। गीता हम सबका, हिंदुओं का ऐसा ग्रंथ है जिसको सर्वशास्त्रमयी गीता बोलते हैं। सब शास्त्रों से उत्तम ग्रंथ गीता है, जिसके अंदर चारों वेदों का निचोड़ तत्व ज्ञान है। और उस हिसाब से गांधी जी चले। उन्होंने गीता को लक्ष्य बनाया था और घबराया नहीं कभी। कई बार उसको जेल यात्रा करनी पड़ी, लेकिन उसने जेल यात्रा को तीर्थ यात्रा बोल दिया। ये मेरे लिए तीर्थ यात्रा है। गठरी बना के रख देता था अपनी, जैसे ही अंग्रेजों की गाड़ी आती थी उसको ले जाने के लिए, वो खुद ही अपनी गठरी उठा के उनकी जीप में बैठ जाता था। बोलता था ज्यादा में ज्यादा तुम हमको जेल में रख सकते हैं, तो भले ही रखो, हम खुद ही चलते तुम्हारे साथ। और जेल में बैठ करके वो गीता पढ़ता था। उसकी गठरी में हमेशा गीता रहती थी। गीता के अनुसार ही उसने अपना जीवन भी बनाया। 40 साल की उम्र थी जब ये आंदोलन उन्होंने चलाया, और उसने अपनी पत्नी से भी परामर्श ले लिया कि अब मेरे को जो अपना जीवन बनाना है वो ऐसा बनाना है निर्विकारी, और उसमें तुमको भी मेरा सहयोग देना पड़ेगा। क्योंकि एक बात तुम याद रखो कि जितने भी इंद्रिय के सुख है, जो भी रस हम बाहर से लेते हैं, वो सब हमारे अंदर वाले को कमजोर बनाते हैं। अंदर हमारी सब शक्तियां क्षीण होती है। काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में 5 विकार है और 5 विषय है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय है और वो 5 विकार है। आरती में हम लोग बोल देते थे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। तो विषय विकार मिटाने किसको है? खुद को मिटाने हैं। और हम कहते थे भगवान तुम हमारे विषय विकार मिटाओ। तो वो हमको राह बता सकते हैं, इशारा कर सकते हैं, पर इसके लिए मेहनत तो तुमको करनी पड़ती है।
ज्ञान सुना है तो उसका मनन भी करना पड़ता है। श्रवण, मनन और निध्यासन। श्रवण करते हैं गुरु के मुख से, जब लगन होती है दौड़ के आके बैठते हैं तो गुरु हमको इस तत्व ज्ञान का श्रवण कराता है। कहते हैं कृष्ण की बांसुरी बजती थी तो खलकत उठ उठ बजती सी। तो वो बांसुरी जो थी उसकी कोई लकड़ी की बांसुरी नहीं थी, वो प्रेम की बांसुरी थी। और प्रेम में खिंच के जब गोपियां उनके पास आती थी तो उसमें उनका देह अध्यास भूल जाता था। देह भूलना यही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रार्थना है। आशिकों की सच्ची नमाज देह को भुलाना। और जब देह भूल जाती है तो विषय भी छूट जाते हैं, विकार भी छूट जाते हैं। 24 घंटा मन परमात्मा में रमा हुआ है, उसको फुर्सत ही नहीं है मन को कि कोई भी ख्याल हमारे अंदर में ला सके। सारा समय वो बिजी हो जाता है। गुरु हमारा मन ले लेता है और फिर इस मन को बिजी कर देता है। खाली मन शैतान का घर। जब भी मन तुम्हारा खाली होता है तो अंदर उसको शरारत सूझती है। दादा ने बोला खाली कभी नहीं बैठो। अगर घर में भी कभी खाली है तो दाल चावल मिक्स करके उसको बैठ के अलग अलग करो। कोई न कोई काम में रुझान रखो। तुम क्या करते, तुमको घर का काम भी कभी कभी भारी लगता है। तुम कहते हमको बस नौकरमाई हो, वो काम करे और हम नहीं करेंगे। ऐसा भी कुछ नहीं है। जो घर के कार्य है वो भी पूजन है। उनसे हमको गुरु ने भागना नहीं सिखाया, जागना सिखाया। बस ये है कि वो पहले हम बहुत देर तक काम में लगे रहते थे, आसक्त होते थे और मन में ये भाव आता था मेरे सिवाय ये काम नहीं हो सकते। अभी गुरु ने वो कर्ता भाव हमारे अंदर से निकाल दिया। फिर जो भी कर्म होते हैं वो इंद्रियां गुणों में बरत रहे। इंद्रियां अपने अपने कर्म में बरत रही है, लेकिन मैं किसी भी कर्म का कर्ता नहीं हूं और मेरी कोई चाह भी नहीं है किसी से। हमारी चाह भी हमको क्रोध दिलाती है, बर्बाद करती है। लेकिन ज्ञानी अपने अंदर में कोई चाह नहीं रखता। किसी से भी तुम कोई चाह रखेंगे, घर में तुम्हारे जितने रिश्ते नाते सहेली दोस्त सब हैं, तुम्हारा मन कहता है ऐसे इनको चलना चाहिए, जैसा हम चाहते हैं ऐसा ये चले। और जब वो ऐसा नहीं चलते हैं तो तुम्हारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। तुम कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, टेंशन करते रहते हैं। पर गुरु कहता है तुम किसी से भी कोई आकांक्षा नहीं रखो। इच्छा रखोगे तो तुमको धिक्कार मिलेगा, अधिकार में भी धिक्कार मिलेगा। और किसी से कुछ चाहोगे तो भी तुमको भिखारी रहना पड़ेगा। गुरु तुमको भिखारी नहीं बनाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है तू पहले से ही राजा है, पहले से ही तू ब्रह्म स्वरूप है, पहले से ही तुम आनंद स्वरूप है। खाली ये तुम्हारे ऊपर जो देह का पर्दा आ गया है, देह अध्यास का पर्दा है, उस पर्दे को गुम करना है, हटाना है। प्रेम से वो तुम्हारा जो पर्दा है वो गलता जाता है, अभिमान गलता जाता है, आशाएं अंदर ही अंदर गर्क हो जाती है। समझ गए हैं हमको किसी में कोई उम्मीद नहीं रखनी। उम्मीद रखेंगे ना उम्मीद होंगे।
और जो सृष्टि के कार्य हैं वो सब ऑटोमेटिक गवर्नमेंट से चल रहे हैं, हमको कुछ करना नहीं है। दादाजी बोलते थे वत कुंवारे हो जाओ। वत कुंवारे हो जाओ मतलब कुंवारे को न लड़की है, न लड़का है, न बेटा है, न बेटी है, न जगत है, न माया है, न व्यवहार है। कुंवारे व्यक्ति को कुछ नहीं, न विषय है न विकार है। तुम भी वत कुंवारे हो जाओ। तुम्हारे लिए कोई ड्यूटी नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई माया नहीं है। तुम अकेला आया है। विकार दो से होते हैं। अकेले में तुम क्या विकार करेंगे? अकेले में तुम किससे इच्छा रखेंगे? दो है तो क्रोध है, दो है तो वासना है, दो है तो इच्छा है। पर दुई का पर्दा हटा के जो देखा, सभी एक मैं हूं, जुदा कुछ नहीं। ये पर्दा दुई का हटा के जो देखा, जब पर्दा द्वैत का हटा के देखा तो सभी एक मैं हूं, जुदा कुछ नहीं। मेरे से जुदा, मेरे से अलग कुछ है ही नहीं। काहे की रखें आस? आस रखते हैं तो निराश होना पड़ता है। तुमको सब काम ईश्वर के ऊपर छोड़ के मन को खाली करना है। आपको हम शरीर से नहीं बोलेंगे कि तुम अपने कर्तव्य कर्म छोड़ के यहां बैठ जाओ, लेकिन मन में कर्तापना जो पड़ा है तुम्हारे, ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, ये करना है, बाकी ये काम रह गया है। हम अपने सब काम उतार के बैठे, क्योंकि भगवान पे रख दिए। सरल बात है। मांझी मिल गया, अभी तुम नाव में बैठ के क्या करेंगे? दौड़ तो नहीं लगाएंगे। और नाव में बैठ करके आराम से भजन गाने लगते हैं। सब बोटिंग करने चलते हैं, भजन गाते रहते, मांझी पार लगा देता है। तो हमको भी ऐसा मांझी मिला है मझधार में, जो कहता है रख दो मेरे ऊपर, पर तुम विश्वास नहीं करते ना। कैसे? इतने दिन में तो हुआ नहीं काम, अब कैसे होगा? तुम समझते हैं बस मैंने आज सोचा, आज ही सब कुछ हो जाए। बंदरों ने सोचा रोज हम इधर उधर से फल खाते हैं, चलो भाई अपनी खेती करते हैं। जैसे मनुष्य है ऐसे हमारे को भी हाथ पैर है, हम भी काम कर सकते हैं। तो उन्होंने कहीं से मूंग के दाने लाके धरती में बो दिए। अब उछल कूद की तो आदत थी उनकी, उनको लगा बस अभी हमने बोए हैं, पानी दिया है, सवेरे तक इसमें से फ्रूट्स निकल आएंगे। जो बीज डाले हमने, दाने निकल आएंगे। अब सुबह तक तो निकले ही नहीं। उन्होंने क्या सोचा, बेचारों ने कहीं गल न गए हो अंदर, बेकार न हो गए, तो उनने खोदा फिर शुरू किया। बार बार खोद के देखते थे कि अभी पेड़ निकला है कि नहीं निकला, अभी निकला है कि नहीं निकला। अभी आप बताओ एक दिन में कभी निकलता? वो बेचारे ना समझ थे, तो ऐसे ही देख रहे थे। तुम भी सोचते हैं आज मैंने ज्ञान सुना है, आज गुरु ने मेरे को आत्मा बताई है, तो मुझे फिर दुख क्यों लग रहा है? फिर मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? फिर मेरे विकार क्यों नहीं निकल रहे? फिर मैंने जो आज संकल्प किया वो आज पूरा क्यों नहीं हुआ? तो बंदर वाली बात हो गई। आज बीज बोया आज ही निकल आएगा, ऐसा तो नहीं होगा। धीरज, इसके लिए धीरज चाहिए तुमको। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। रामायण में भी बात आती है धीरज। धीरज धर्म मित्र और नारी, चार चीज बताई। सबसे पहले तुम्हारे ऊपर जब जीवन में कोई कष्ट आता है या कोई बात आती है तो तुम्हारा धीरज टूट जाता है। सबसे पहले धीरज टूट जाता है, हम अधीरज हो जाते हैं। ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। एक ही सिमरन है, एक ही माला फेरते, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? हम बोलते हैं वेट एंड सी, थोड़ी देर इंतजार करो, धीरज रखो, होएगा अवश्य।
उसके लिए विश्वास पूरा चाहिए। 20 बिस्वे गुर का मन